हम अपने वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिसने अपनी जद्दोजहद और कोशिश और मेहनत से पाकिस्तान व सऊदी अरब दोनों मुल्क में मौज़ा तय पाया है। और हम आर्मी चीफ हाफिज़ जनरल मुनीर अहमद साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने मेहनत और लगन के साथ दोनों मुल्कों में सलामती कॉन्फ्रेंस मुनक्कद फरमाई और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नेमत से नवाजा कि हम उस जगह की हिफाजत करेंगे जिसके लिए अल्लाह ताला जिसे पसंद फरमा ले वो कितना ही खुश नसीब खुशकिस्मत हो सकता है। और हमें अल्लाह ताला ने अपने घर की हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए चुन लिया है। हमारी पाक फौज के जवानों को अल्लाह ताला ने अपने घर की हिफाजत के लिए चुन लिया है और वो हरमैन शरीफैन, खाना काबा और रोज़ा अक़दस, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे ताकि कोई भी दुश्मन उसकी तरफ गंदी निगाह उठाकर देखने की जसारत ना करे, जुर्रत ना करे। आज से कई साल पहले भी मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शहर मक्का पर लोगों ने जाकर बदअमनी फैलानी चाही तो लोगों की नज़रें पाकिस्तान की तरफ उठी। उस वक़्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उसका कला कमा किया और उसकी हिफाजत की और उन लुटेरों को, उन डाकुओं को उधर से मार भगाया और उस जगह को पाक और साफ़ किया। आज फिर अल्लाह ताला ने ये सआदत, ये खुश नसीबी पाकिस्तान को अता फरमाई है। मेरे आका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है कि मेरे आका अपना चेहरा इस तरफ करके और ठंडी ठंडी सांसें लिया करते थे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आप इस तरफ से क्या महसूस करते हैं? तो मेरे आका ने फरमाया कि इधर से मुझे अपने ग़ुलामों की खुशबू